ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हमारी ऑल इंडिया रैंक AIR कॉलेज नए आ जाते हैं या 2-3 एम्स नए आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कट ऑफ जैसे एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं डेफिनेटली, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स दूंगा कि कितने एम्स इंडिया में फंक्शनल हैं, कितनी सीट्स हैं, और हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि वो एम्स में कहीं ना कहीं पहुंचे। और इंडिया टॉप मोस्ट जो कॉलेज है वो है आपका एम्स न्यू दिल्ली। बाकी के एम्स भी धीरे धीरे रैंकिंग में काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। तो आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन का नीट का फाइनल टारगेट यही है, तो हम इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इंडिया में टोटल एम्स कितने बन चुके हैं और आने वाले कितने एम्स और कुछ समय में आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 24 एम्स रनिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन, कुल मिलाकर 24 एम्स जो हैं इंडिया के अंदर रेडी हो गए हैं। उनमें से 19 में एडमिशन्स 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गए थे, और बचे हुए जो 5 एम्स हैं उनमें से भी 3 में एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं। 2 एम्स जो हैं वो भी इस वर्ष और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्स देखिए, सबसे पहले ये न्यू दिल्ली एम्स है। ड्रीम कॉलेज जो होता है हर बच्चे का कि एम्स न्यू दिल्ली पहुंचना है। काफ़ी पुराना एस्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज का, ठीक है। और इसमें इनिशियली तो करीब करीब 50 सीट्स थी, फिर 100 सीट्स हुई, अभी 125 सीट्स हो चुकी हैं, और प्रपोज्ड है इसमें कि इसमें 150 सीट्स भी होंगी। अभी प्रेजेंटली इसमें 125 सीट्स है, ठीक है। कुछ और पिक्स देखेंगे, ये भी एम्स का पूरा कैंपस है ना, हॉस्पिटल गार्डन कैंपस, ठीक है। ये एम्स की बिल्डिंग है। बच्चों, टोटल एम्स कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, कितनी सीट्स हैं इसमें, तो अबाउट 2000 सीट्स ये एम्स में हो चुकी हैं। ये बिफोर लास्ट ईयर का डेटा है। इसमें 1899 सीट्स लिखी हुई हैं, और लास्ट ईयर जो है इसमें 3 एम्स और जो स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद ये आंकड़ा 2000 के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि इंडिया में कहां कहां पर एम्स सिचुएटेड हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर स्टेट को एक एम्स देने वाली है। इवन कुछ बड़े स्टेट्स हैं वहां पर 2 एम्स भी आ चुके हैं, जैसे कि यूपी में रायबरेली और गोरखपुर, और बिहार के अंदर आप देखेंगे कि पटना एम्स था, फिर दरभंगा एम्स स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्दो अभी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं वो, लेकिन जम्मू और कश्मीर दोनों में अलग अलग एम्स दिए गए हैं। तो हम टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में एम्स कहां कहां एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू है, ये कश्मीर है। तो कश्मीर के अंदर अवंतीपोरा, पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अवंतीपोरा में एम्स स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जम्मू के अंदर जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर विजयपुर करके एम्स है, ये स्टार्टेड है, ओके। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बिलासपुर एम्स है। पंजाब की बात करते हैं तो भटिंडा एम्स स्टार्ट हुआ है। देन उत्तराखंड में ऋषिकेश चल रहा है, ठीक है। देन न्यू दिल्ली एम्स तो पता ही है आपको, ड्रीम कॉलेज। देन हरियाणा के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर मनेठी करके प्लेस है, मनेठी, इसके अंदर भी एम्स प्रपोज्ड है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान की, तो जोधपुर एम्स। देन यूपी में 2 आपको एम्स हैं, एक रायबरेली ओल्ड है और बाद में गोरखपुर भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिहार की बात करें तो पटना ओल्ड एम्स है और दरभंगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, गुजरात में राजकोट, छत्तीसगढ़ में रायपुर, ठीक है। देन झारखंड में देवघर एम्स। वेस्ट बंगाल में कल्याणी एम्स है, जो कि कोलकाता से करीब करीब 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, कल्याणी। देन और नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र में नागपुर एम्स है। देन तेलंगाना जो है वहां पर बीबी नगर करके जगह है, जो कि हैदराबाद से फ्यू किलोमीटर 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, बीबी नगर एम्स, ठीक है। ये हैदराबाद से क्लोज है।
देन आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो मंगलागिरी एम्स है, जो कि विजयवाड़ा जो कैपिटल है वहां से फ्यू किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, मंगलागिरी एम्स आंध्र प्रदेश। देन और नीचे आते हैं अपन तो देखेंगे कि कर्नाटक में बेंगलोर एम्स जो है ये प्रपोज्ड है, और तमिलनाडु में मदुरई एम्स प्रपोज्ड है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे गुवाहाटी एम्स चल रहा है, और मणिपुर के अंदर भी एम्स प्रपोज्ड है। ठीक है, तो ये आप टोटल देखेंगे लगभग इंडिया की सारी स्टेट्स में एम्स स्टार्ट हो चुके हैं, और 3 स्टेट ऐसी हैं जिनमें कि 2-2 एम्स हैं। यूपी में आपका रायबरेली और गोरखपुर, बिहार के अंदर पटना और दरभंगा, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्दो अभी यूटीज बन गए हैं वो, यूनियन टेरिटरीज, बट दोनों में सेपरेट एम्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी जो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कि एम्स बचे हुए हैं, केरला जो है, मैंने यहां से येलो कलर मार्क किया हुआ है, तो केरला के अंदर भी कोझिकोड करके जगह है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर भी एम्स प्रपोज्ड है, बट अभी उसका मतलब फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही अभी उसका कंस्ट्रक्शन है। गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा में भी एम्स प्रपोज्ड है। ठीक है, बट आएगा ये, अभी यहां पर एक्टिव कोई भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और मणिपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, गुवाहाटी फंक्शनल है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारी जगह पर एम्स फैल चुके हैं और स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। और आई थिंक 1 और 2 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में आपको एम्स मिलने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट काफी छोटे हैं, तो यहां पर कुछ लिमिटेड जगह पर ही एम्स बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन एम्स में कितनी सीट्स हैं, और इनमें रिजर्वेशन भी है अलग कैटेगरी वाइज, तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो न्यू दिल्ली एम्स था, उसमें आपको यदि आप डेटा एनालिसिस देखेंगे तो बहुत पहले 50 सीट्स हुआ करती थी, फिर 100, अभी प्रेजेंटली 125 सीट्स वहां पर हैं, जिनमें की कैटेगरी वाइज डिवीजन भी है। कुछ एम्स जो बाद में स्टार्ट हुए उनमें पहले 50 सीट्स थी, फिर 100 कर दी गई हैं, कुछ में 125 हैं, कुछ एम्स में अभी न्यूली स्टार्टेड है उसमें 50 और 62 इस तरह के फिगर्स हैं जो सीट्स हैं। तो हम सीट्स पर एक बार टैली देखते हैं कि ये देखिए यहां पर ये पूरी मास्टर चार्ट है जिसमें कि सारे एम्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली है जिसमें टोटल 125 सीट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद भटिंडा एम्स पंजाब का है, 100 सीट्स हैं इसमें। ठीक है, देन आप देखेंगे भुवनेश्वर एम्स है उड़ीसा का, 125। देन उसके बाद देवघर एम्स जो है 62 सीट्स हैं, भोपाल एम्स 125 सीट्स। ठीक है, गोरखपुर 125, देन जोधपुर 125, ये सब पुराने हो चुके हैं एम्स। देन इसके बाद कल्याणी 125, मंगलागिरी जो है आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश 125, नागपुर 125, ठीक है, पटना एम्स 125, देन रायबरेली एम्स 100 सीट्स, देन रायपुर एम्स 125, देन उसके बाद ऋषिकेश, ये भी ओल्ड है, 125 सीट्स हैं। उसके बाद कुछ जो नए एम्स स्टार्ट हुए हैं आप देखेंगे, तेलंगाना में हैदराबाद के पास बीबी नगर जो एम्स है वहां पर 62 सीट्स हैं, और बिलासपुर एम्स जो है आपका हिमाचल वाला 50 सीट्स हैं इसमें, और गुवाहाटी एम्स में 50 सीट्स हैं, देन राजकोट एम्स में 50 सीट्स हैं, और इसके बाद जम्मू एम्स में भी 50 सीट्स हैं। देखो ये जो डेटाज हैं ये सब लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर से रिलेटेड हैं। अभी क्या होता है, हर साल इनमें अपलिफ्टमेंट होता है, इंक्रीज होती है सीट्स, जो जिनमें 50 है उनको 100 की तरफ ले जाया जा रहा है, जो 100 है वो 125 सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हर साल सीट्स का नंबर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें रिजर्वेशन का क्या स्टेटस है। तो आप देखेंगे इसमें यूआर मतलब अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, तो आपको पता हुआ कि लगभग 50% के आसपास जो है वो कोटा अनरिजर्व का होता है। ठीक है, और ओबीसी का 27% है, देन 15% और 7.5% जो है एससी और एसटी के कोटाज होते हैं। तो सबकी सीट्स जो हैं अलग अलग कॉलम में दी हुई हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि टोटल अराउंड 2000 आपकी जो सीट्स हो चुकी हैं एम्स में। ठीक है, दिस नॉट ए स्मॉल फिगर, बिग फिगर है। तो क्या हम रैंक कितनी लेकर आए जिसपे कि हमको एम्स आसानी से मिल सकता है, तो हम कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। देखो बच्चों, एक होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स,
परसेंटाइल में 50 परसेंटाइल होता है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो 45% परसेंटाइल होता है, 45 परसेंटाइल होता है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ, क्या रैंक्स तक ये मिले हुए हैं वो हम देखते हैं। ये न्यू दिल्ली एम्स है। अच्छा, दूसरा ये पॉइंट है कि एम्स में जो काउंसलिंग होती है, एम्स में एडमिशन के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, एम्स में एडमिशन के लिए हमारी ऑल इंडिया रैंक AIR ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी काउंसलिंग जो है एम्स की, वो मेडिकल काउंसिल कमेटी MCC जो है, ठीक है, जो NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसके अंदर आता है, जो कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सब की जो है काउंसलिंग को गवर्न करता है, ठीक है। और वही MCC जो है स्टेट की 15% जो कोटा है, ऑल इंडिया कोटा, उसकी भी काउंसलिंग को गवर्न करता है, ठीक है। तो ये एम्स में एडमिशन के लिए आपको मेडिकल काउंसिल कमेटी, इस जो है इसके जरिए इसमें एडमिशंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या चल रहे हैं। तो बच्चों में लास्ट 3 इयर्स के आपको, अच्छा एक बात और, आपका जो 12th बोर्ड है उसमें PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, इनका टोटल एग्रीगेट 60% मिनिमम होना चाहिए एम्स में एडमिशन के लिए, ठीक है। आप इसकी इंफॉर्मेशन जो बुकलेट होती है उसमें देखेंगे, एन एवरेज एग्रीगेट ऑफ 60% इज रिक्वायर्ड इन इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 10+2, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 17 ईयर्स की एज हो जाना चाहिए, ठीक है। जिस जो एडमिशन ईयर है उसमें दिसंबर मंथ तक आपको 17 ईयर्स की एज पूरी करना है, ठीक है। फिर एक ये एम्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि अभी तक टोटल कितने एम्स हैं, डॉक्यूमेंट है। तो टोटल 19 एम्स आर functioning and 5 more AIIMS institutes in India are expected to be fully operated by the end of 2025, ठीक है। तो 19 + 5 24 हो गया। मैं इसमें 2 और ऐड कर रहा हूं, जो कि केरला का कोझिकोड है और गोवा का, नॉर्थ गोवा के अंदर भी एम्स प्रपोज्ड है, ठीक है। यहाँ लैंड अलॉटमेंट वगैरह की प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। तो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स के अंदर जो एम्स का नंबर है वो 26 तक पहुंच जाएगा। और हर साल एक बढ़िया चीज है कि जो एग्जिस्टिंग एम्स है इनमें सीट्स भी बढ़ती जा रही हैं, 50 to 100, 100 to 125, अभी दिल्ली एम्स में 150 प्रपोज्ड है। तो क्या हो रहा है कि हम वरीड होते हैं कि भाई कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, बट पैरेलली आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इसलिए एकदम से ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी हमको कॉलेज ना मिले। फिर कई तरह की बातें ऐसी होती हैं कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है स्टेट्स का। बच्चों, अभी मैं फिगर्स दिखाऊंगा तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि एम्स के जो कट ऑफ मार्क्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कई बार जनरल डिस्कशन में आता है कि सर कट ऑफ हमारा 650 जा रहा है, ये जा रहा है। अभी आप एम्स के कट ऑफ देखेंगे, फिर मैं आपको AFMC BHU के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिगर्स पर हमको बात करना चाहिए कि क्या फाइनल फिगर है, जो डेडलाइन है कि एम्स कहां तक मिला। दूसरा अच्छी बात यह है कि एम्स में और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इनमें एडमिशन लेने के क्या फायदे होते हैं। इनमें फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, मिनिमम, ठीक है। तो हॉस्टल और मेस का तो खैर एक जनरल बात होती है कि 4000 रुपीज पर मंथ इनका हॉस्टल मेस का रहता है, लॉजिंग बोर्डिंग वगैरह। बट जो ट्यूशन फीस है वो बहुत कम होती है, 5000 के आसपास इसकी ट्यूशन फीस है। तो ये आप देखेंगे कि एक बच्चों को मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने पर मॉनेटरी बेनिफिट भी काफी सारा मिलता है, ठीक है। इसलिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लाइक एम्स, AFMC, BHU इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आने वाले समय में इनमें इंटरनल कोटा भी होता है। जैसे आपने एम्स से MBBS किया है या AFMC से MBBS किया है, तो बीच बीच में कुछ हालांकि रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, बट जैसे मैं AFMC की बात करूं कि वहां पर 150 सीट्स हैं AFMC में, MBBS की, PG की सीट्स 450 हैं। तो वो 150 स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं सीट्स कि दे विल गेट प्रेफरेंस फॉर PG कोर्सेस, समझ रहे हैं आप। तो नॉट ओनली फॉर एम्स, मैं ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं कि आपको MBBS करने के बाद जब आप PG की तरफ जाते हैं तो आपका इंटरनल कोटा भी होता है, जो आपको
आगे पीजी में बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बीच में एम्स में ये हटा लिया गया था, बट अभी फिर से इसका जो है प्रोसेस चालू हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम एक्सपेंसेस में आपकी डिग्री होगी, बेस्ट क्वालिटीज आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पैरामीटर होता है न्यू दिल्ली एम्स है, उसी को रेप्लिका जैसे ही बनाए जा रहे हैं सारे एम्स, तो आप देखोगे कि 5 स्टार फैसिलिटीज हर तरह की होती हैं। मतलब पेशेंट्स का फ्लो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही होता है, और कहना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे आती हैं, बट इट टेक्स टाइम। कोई भी एम्स चालू है ऐसा नहीं कि 2 साल के अंदर ही वो न्यू दिल्ली एम्स बन जाएगा, एक प्रोसेस होती है। एमबीबीएस में आप देखेंगे 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है, तो इनिशियल जो 2-3 ईयर्स का समय होता है वो बेसिकली ज़्यादातर एकेडमिक पार्ट होता है, जिसमें कि आपको पढ़ना ज़्यादा है। प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है, बट वो कंपैरेटिवली कम है। आपको लास्ट के 3 ईयर्स में जो है ये प्रैक्टिकल पार्ट, या बोल सकते हैं पेशेंट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा करना पड़ती हैं। इसलिए इनिशियल 1 और 2 ईयर्स का, 2 और 3 ईयर्स का जो समय है वो आप विदाउट एनी स्ट्रेस एडमिशन ले सकते हैं कि यार ठीक है, डेवलपमेंट में भी समय लगता है, बट हमारा 2-3 साल का जो समय है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह पढ़ना है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कंपेरेटिवली कम पड़ती है। ठीक है, तो एम्स जैसी इंस्टीट्यूट्स को हमको प्रेफर करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भाई नया एम्स है, इसमें एडमिशन लें या ना लें, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि आप जो है लेवल के आपको टीचर्स, कंसल्टेंट्स, ठीक है, फैसिलिटीज, मशीनरी, और इसके बाद हॉस्टल और दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कट ऑफ मार्क्स क्या चल रहे हैं। तो 2020, 21 और 22 मैं तीनों का आपको कट ऑफ मार्क्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2020 की। तो इसमें आप देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये कॉलम्स बने हुए हैं। यहां पर रैंक्स भी लिखी हुई है और मार्क्स भी लिखे हुए हैं। यहां पर रिस्पेक्टिव एम्स है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर वगैरह वगैरह, ये सब सारे को पहला कॉलम है। दूसरा जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, देन ओबीसी, देन एससी, देन एसटी। ठीक है, देखो न्यू दिल्ली एम्स टॉप कॉलेज है, डेफिनेटली इसका कट ऑफ बहुत हाई होता है। तो 2020 की बात करते हैं, ये राउंड 1 की, इसे राउंड 1, राउंड 2 ऐसे राउंड्स होते हैं। तो आप देखेंगे 705 मार्क्स, ये इसका कट ऑफ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 695, ओबीसी में 691, एससी में 675 और एसटी में 660, ये राउंड 1 का कट ऑफ मार्क है 2020 का। ठीक है, मैं 21 का भी बताऊंगा और 22 का भी बताऊंगा आपको, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखेंगे धीरे धीरे सारे जो जितने भी 19-20 एम्स हैं आपके, आप ग्रेजुअली नीचे जाएंगे। रैंक की बात करेंगे कि जैसे दिल्ली एम्स 51 पे जनरल में क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 215 पे गया है, ओबीसी में 218 रैंक पर गया है, एससी में 1198 और एसटी में 2239, ये रैंक ऑल इंडिया रैंक पर ये दिल्ली एम्स मिला हुआ है। ठीक है, अब इस फिगर में हम नीचे जाते हैं तो फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे कि जितने भी एम्स हैं, जैसे तेलंगाना, मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, भटिंडा, रायबरेली, गोरखपुर, कल्याणी, मतलब ये वेस्ट बंगाल का हो गया, बिलासपुर आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया, देवघर झारखंड का हो गया, गुवाहाटी और जम्मू। तो फाइनली जो हम फिगर देख रहे हैं वो 640 पर हमको लास्ट एम्स मिला है राउंड 1 में, 640 जनरल। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 634 पर, ओबीसी में 636 पर, एससी में 559 मार्क्स पर और एसटी में 533, 533 मार्क्स पर हमको लास्ट सीट अलॉट हुई है। ये राउंड 1 का है। आई थिंक राउंड 2 राउंड और फाइनल राउंड में थोड़ा बहुत और भी कम हुआ होगा। तो आप देखेंगे 640 पर आप एम्स पा रहे हैं, एम्स मिल रहा है आपको। ठीक है, 634 और 636 पर हमको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मिल रहा है, 559 पर एससी में और 533 में मार्क्स पर एसटी में मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? होता क्या है, हर साल 2-3-4 कॉलेज नए आ जाते हैं या 2-3 एम्स नए आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा कट ऑफ, जैसे एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं डेफिनेटली, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स में आप देखोगे एम्स के अलावा दूसरे कॉलेजेस का नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप उनको लगता है कि कट ऑफ हाई जा रहा है, बट आप फिगर्स पर बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि कट ऑफ कई जगह पर कम भी हो रहा है। ठीक है, आप जरा डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे यूपी में बहुत तेजी से नंबर बढ़ा है कॉलेजेस का। ठीक है, एमपी में बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है कॉलेजेस का, तो कट ऑफ भी कई जगह तो कम होते जा रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम 2020 के बाद 2021 की, 2021 की। ऑल्दो फिगर्स देखो सारी कैटेगरीज के मेरे पास 2020 के अवेलेबल हैं। 2021 की बात करता हूं मैं, तो न्यू दिल्ली एम्स जो है 706 पर गया है, ईडब्ल्यूएस में 695 पर और ओबीसी में 695 पर। ठीक है, तो 706 मार्क्स पर न्यू दिल्ली एम्स क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 695 पर और ओबीसी में 695 पर। और उसके बाद फाइनल फिगर की बात करते हैं हम कि 639 जम्मू एम्स, 635 ईडब्ल्यूएस, मतलब जनरल का हो गया 639, ईडब्ल्यूएस का 635 और ओबीसी का जो है वो 634 के आसपास गया है। तो आप लोग कई बार डिस्कशन करते हैं कि 650 हमारे स्टेट में कट ऑफ जा रहा है। मुझे तो एम्स में ही कट ऑफ जो है वो 650 के नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, एससी और एसटी की बात जो करते हैं हम, तो अभी आपको मैंने इसमें बताया था 2020 में कि लगभग आप देखेंगे 550 560 के आसपास एससी का और एसटी में 530 to 540 के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप 650 के आसपास भी स्कोर करते हैं, यदि पेपर का लेवल एक जैसा रहता तो 650 के आसपास आप जनरल में सेफ हैं, 640 650 के बीच में आप ईडब्ल्यूएस में सेफ हैं। ठीक है, और उसी 640 के आसपास आप ओबीसी में सेफ हैं। 560 प्लस यदि आपका है तो एससी में, और 530 540 है तो एसटी में आप बिल्कुल सेफ हैं। एम्स में आपको जो लास्ट एम्स है वो जो मिलने वाला है। इसके बाद जो है मदुरई और दूसरे जो एम्स अभी नए नए चालू हुए हैं तो उनका भी फिगर जुड़ेगा तो ये चीजें और कम होंगी। ठीक है, तो ये 2020-21 की बात कर ली मैंने। अब मैं 2022 की बात कर रहा हूं। 2022 का देखिए डेटा मेरे पास जो है ओपन अनरिजर्व कैटेगरी का तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 ये एम्स हैं। तो इस पर देखेंगे दिल्ली का क्लोजिंग कट ऑफ 2022 का 700 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। ठीक है, भुवनेश्वर 685, भोपाल 685, जोधपुर 685, ऋषिकेश 680, रायपुर 675, नागपुर 673, पटना 670, भटिंडा और ये सब होते होते आप नीचे जाएंगे तो लास्ट 645 है। ये जनरल का कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी बोल सकते हैं हम कि 645 नंबर पर आपको एम्स मिल रहा है जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस में और कम रहेगा और ओबीसी में थोड़ा और कम रहेगा। तो फिगर्स मैंने बता दिए, यदि आप 650 के आसपास प्लस माइनस थोड़ा गेन कर रहे हैं तो आपको जो है एम्स में लास्ट एम्स मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 640 के आसपास जो है आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सेफ हैं। ठीक है, 560 के आसपास जो है आप एससी में सेफ हैं और 530 540 के आसपास जो है आप एसटी में सेफ हैं कि आपको इन 20-22 जो एम्स हैं इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो एम्स के मैंने एडवांटेज बता दिए कि फीस स्ट्रक्चर मिनिमम होता है, कई तरह के इसमें रिसर्च प्रोग्राम्स भी होते हैं। न्यू दिल्ली एम्स से कई सारे बच्चे यूएस और दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, काफ़ी सारे रिसर्च के ऑप्शंस भी हैं। मतलब मेडिकल साइंस में जो है न्यूक्लियर मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी विंग्स हैं जिनमें रिसर्च वगैरह होती है। तो आपको 3rd ईयर 4th ईयर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप मिलती है, गवर्नमेंट भी इनको भेजती है। तो जिन लोगों बच्चों का मेडिकल साइंस में रिसर्च का मूड है तो वो एम्स को चूज कर सकते हैं। और हमको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि ये न्यू दिल्ली तो ठीक है, बाकी के एम्स में, क्योंकि क्या होता है 2-3 साल में लगभग सबके इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसे हो जाते हैं और जो एकेडमिक पार्ट है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट जो हैं, वो सब एक लेवल होता है इनका, वो पहुंचता है। तो इट विल टेक टाइम कि कुछ ना कुछ 2-3 साल का समय लगता है पूरा एस्टेब्लिशमेंट में, बट इनिशियल 2-3 साल का जो समय होता है एमबीबीएस में वो आपका थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एम्स में इनका एक सेंट्रल विंग होती है जो सारे एम्स को मॉनिटर करती है। इनमें इंटरनल जो भी कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि डिफरेंट एम्स जो हैं कनेक्टेड हैं कि कहीं पर कोई कौन सी एक्टिविटी हो रही है। और एनुअली इनका एक मीट भी होता है जिसको अपन जैसे पल्स करके होता है न्यू दिल्ली में, तो सारे एम्स और इन सबको गैदर किया जाता है, दूसरे कॉलेजेस भी आते हैं। तो एक मल्टीपल तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च हैं, ठीक है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि हर स्टेट का जो मैक्सिमम क्राउड है पेशेंट्स का वो कहीं ना कहीं एम्स की तरफ आता है क्योंकि टर्शरी एपेक्स सेंटर होते हैं। ठीक है, तो आराम से आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन जो है एम्स के बारे में
आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि सारा जो बेसिक जो डिटेल है एम्स का वो आपको एक दे दिया जाए। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है, कि आप जो है अपना ड्रीम कॉलेज जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली की तैयारी करें। लेकिन आपको जो भी एम्स मिलता है, आपने कट ऑफ मार्क्स देखे कि बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि 700 पार लाऊंगा तो ही एम्स मिलेगा, ठीक है। आपने देखा कि कट ऑफ जो है 650 640 के आसपास जनरल ओबीसी में, और 560 530 540 के आसपास एससी और एसटी में आराम से मिल रहा है, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगी इन्फॉर्मेशन बताइए। बाकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी मैं आपको, जिपमर, एएफएमसी, बीएचयू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ये रखें कि हमको कहीं ना कहीं एम्स में ही पहुंचना है, ठीक है। आपका ड्रीम कॉलेज है, और अच्छी बात यह है कि हर साल एक एक दो एम्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इतने बढ़िया सेंटर जो हैं हर एक स्टेट में चालू किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।